दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, किस संगठन ने भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक वाहन सूचकांक लॉन्च किया? तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने। भारतीय नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की सहायक कंपनी एनएसई इंडिसेस लिमिटेड ने भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक वाहन सूचकांक लॉन्च किया है, जिसे निफ्टी ईवी और न्यू एज ऑटोमोटिव इंडेक्स कहा जाता है। इसमें मुख्य बात यह है कि इस सूचकांक का आधार तिथि 2 अप्रैल 2018 तथा इसका आधार मूल्य 1000 रुपये होगा। हमारा अगला प्रश्न है कि किस देश ने विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह विकसित किया है? तो लकड़ी का उपग्रह विकसित करने वाला देश है जापान। तो नासा और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जाक्सा के सहयोग से दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह, जिसे लिग्नोसैट प्रोब कहा जाता है, लॉन्च के लिए तैयार है। इस अभिनव पहल का उद्देश्य स्थिरता को प्राथमिकता देकर अंतरिक्ष उड़ान संचालन में क्रांति लाना है। हमारा अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न है, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन WOAH के महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, डॉक्टर इमैनुएल सोवेरन। तो विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने अपने 91वें सत्र के दौरान डॉक्टर इमैनुएल सोवेरन को नए महानिदेशक के रूप में चुना। उनका कार्यकाल 2024 से 2029 तक रहने वाला है। दोस्तों, इस WOAH संगठन के विषय में हम कुछ महत्वपूर्ण बातें ये जान लें कि WOAH की 8वीं महानिदेशक हैं डॉक्टर इमैनुएल सोवेरन। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में स्थित है। इसकी स्थापना 1924 में हुई थी। इस संगठन के संस्थापक इमैनुएल लेक्लेंचे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने 2024 का पहला अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस मनाया। तो 30 मई को, तो संयुक्त राष्ट्र ने 30 मई को 2024 का पहला अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस मनाया है। संयुक्त राष्ट्र ने 30 मई 2024 को पहला अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस मनाने का निर्णय लिया। इस मौके पर इसका विषय था विविधता का संचयन, आशा का पोषण। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 8 दिसंबर 2023 को इस प्रस्ताव को स्वीकार किया था। पहले से 2008 में भी अंतर्राष्ट्रीय आलू वर्ष के रूप में मनाया गया था। आलू की उत्पत्ति दक्षिण अमेरिकी एंडीज क्षेत्र में हुई थी और इस उत्पाद का महत्व विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में है। हमारा अगला प्रश्न है, किस भारतीय अमेरिकी छात्र ने स्क्रिप्स नेशंस स्पेलिंग बी खिताब जीता? तो यह है बृहत सोमा। ये 12 वर्षीय हैं, कक्षा 7 के ये छात्र हैं। अगला प्रश्न है, किस बॉलीवुड इस सुपरस्टार को मुथुट पप्पाचन ग्रुप का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो शाहरुख खान को। भारत में किस मतदान केंद्र को आदर्श मतदान केंद्र घोषित किया गया है? तो ये तासीगांग कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में स्थित तासीगांग को विश्व के सबसे ऊंचे मतदान केंद्र के रूप में आदर्श मतदान केंद्र घोषित किया गया है। इस केंद्र की ऊंचाई 15,256 फीट है, जिससे यह विश्व में सर्वोच्च मतदान केंद्र के रूप में मान्यता प्राप्त कर चुका है। हाल ही में विवर्ग के सीईओ के रूप में पदभार किसने संभाला है? तो आप देख सकते हैं कि भारतीय मूल के उद्यमी और IIT दिल्ली के पूर्व छात्र अनंत यार्डी ने विवर्ग के सीईओ के रूप में पदभार संभाला है। हाल ही में हरियाणा के किस विधानसभा सीट को रिक्त घोषित किया गया है? तो बादशाहपुर कहाँ है दोस्तों? हरियाणा में। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने 25 मई 2024 को बादशाहपुर विधानसभा के विधायक राकेश दौलताबाद के असमय निधन के बाद इस सीट को खाली किया गया। हरियाणा में अर्ली स्क्रीनिंग एंड डिटेक्शन ब्रेस्ट कैंसर प्रोग्राम का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो गुरुग्राम में। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने गुरुग्राम में अर्ली स्क्रीनिंग एंड डिटेक्शन ब्रेस्ट कैंसर प्रोग्राम का उद्घाटन किया। यह प्रोग्राम देश का पहला ऐसा पहल है या प्रोग्राम है जहां टेक्स्ट बेस्ड एग्जामिनेशन तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। मुख्यमंत्री खट्टर ने अपने साथीदारों के साथ मिलकर इस कार्यक्रम को संबोधित किया और इसका महत्व बताया। हरियाणा के प्रत्येक नागरिक को
अब किस योजना के तहत 5 लाख तक की फ्री इलाज करवा सकते हैं? तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने चिरायु हरियाणा योजना के अंतर्गत 10 दिसंबर को 10 लाख लाभार्थियों को नए चिरायु कार्ड वितरित करने का ऐलान किया। विश्व साइकिल दिवस हर साल 3 जून को मनाया जाता है। किस वर्ष न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पहला विश्व साइकिल दिवस मनाया था? तो ये वर्ष 2018 में। तो विश्व साइकिल दिवस को हर साल 3 जून को मनाया जाता है। इस दिन को पहली बार 2018 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मनाया था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पाकिस्तानी सेना में अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाली पहली महिला ब्रिगेडियर का नाम? तो हेलेन मैरी रॉबर्ट्स ने पाकिस्तानी सेना में अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाली पहली महिला ब्रिगेडियर के रूप में महत्वपूर्ण पद पर पदोन्नति प्राप्त की है। कांडला में दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो सुशील कुमार सिंह जी को। तो सुशील कुमार सिंह को दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है किस प्रदेश में ये व्यवस्था लागू की गई है? महिलाओं के लिए मासिक धर्म अवकाश शुरू करने वाला भारत का पहला उच्च न्यायालय कौन है? तो ये सिक्किम उच्च न्यायालय है, जहां महिलाओं के लिए मासिक धर्म अवकाश का पहल शुरू किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है बॉन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में खिताब जीतने वाले भारतीय शटलर का नाम क्या है? तो भारतीय शटलर हैं तन्वी शर्मा ने बॉन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में अत्यधिक प्रशंसनीय प्रदर्शन करते हुए उन्हें यह खिताब दिया गया है। अगला प्रश्न है उस संस्था का क्या नाम है जहां मेजर जनरल हर्ष छिब्बर ने जून 2024 में कमांडेंट का पदभार संभाला था? तो रक्षा प्रबंधन कॉलेज। मेजर जनरल हर्ष छिब्बर ने 31 मई 2024 को कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट सिकंदराबाद के कमांडेंट का पदभार संभाला। वे एक पूर्व राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के छात्र हैं और दिसंबर 88 में सेना सेवा कोर में नियुक्त हुए थे। उन्हें सार्वजनिक नीति में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी PhD की डिग्री है और उनके पास 2 MPhil डिग्री भी है, एक बिजनेस मैनेजमेंट में और दूसरी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। निशांत देव 2024 ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष मुक्केबाज बन गए हैं। निशांत देव ने 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने के लिए किसे हराया? तो भारतीय मुक्केबाज हैं कौन? निशांत देव ने 2024 पेरिस ओलंपिक में पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग में क्वालिफाई किया है। हमारा अगला प्रश्न है किस संस्थान ने 2024 के लिए स्वास्थ्य संवर्धन हेतु नेल्सन मंडेला पुरस्कार जीता है? तो NIMHANS बेंगलुरु। भारत के बेंगलुरु स्थित राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य तंत्रिका विज्ञान संस्थान ने 2024 के लिए स्वास्थ्य संवर्धन के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार उन व्यक्तियों, संस्थाओं एवं संगठनों को दिया जाता है जिन्होंने स्वास्थ्य संवर्धन में उल्लेखनीय योगदान दिया हो। NIMHANS को 31 मई को जिनेवा में आयोजित 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में यह पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला प्रश्न हमारा है, ये भी हाल ही में हमने प्रश्न देखा है कि पेरिस में होने वाले गेम्स का कोटा हासिल करने वाले पहले भारतीय पुरुष मुक्केबाज कौन है? निशांत देव। इन्होंने किसे हराया है? तो उन्होंने मोल्दोवा के वासिल सेबोटारी को पराजित करके प्रथम स्थान हासिल किया है। हमारा अगला प्रश्न है, हरियाणा राज्य की किस पार्टी, यहाँ पे पार्टी होगा दोस्तों, पार्टी पर चुनाव चिन्ह छीनने की संभावना हाल ही में बढ़ी है? तो इनेलो। तो हरियाणा में राजनीतिक दलों के सफर में इनेलो के लिए कई मुश्किलें आई हैं। पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल द्वारा आरंभ की गई इस पार्टी को खत्म होने का खतरा है। 2018 में चौटाला परिवार के बिखरने से इनेलो को काफ़ी बड़ा झटका लगा। हमारा अगला प्रश्न है, ICC ODI प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे दिया गया? तो
विराट कोहली को। विराट कोहली ने 2023 में आईसीसी ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार प्राप्त किया। आईसीसी पुरुष ओडीआई टीम ऑफ द ईयर में भारत का नाम लिया गया। कोहली ने 27 एक दिवसीय मैचों में 72.47 की औसत और 99.13 के स्ट्राइक रेट से 1377 रन बनाए। वे 24 पारियों में 6 शतक और 8 अर्धशतक बनाए, जिसमें उनका सर्वोच्च स्कोर 166 रन नाबाद रहा। कोहली ने भारत की एशिया कप 2023 जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, विशेष रूप से पाकिस्तान के खिलाफ 94 गेंदों पर नाबाद 122 रन। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, इम्पॉर्टेंट है, इसे आप जरूर पढ़ लीजिएगा, याद करिएगा कि आईसीसी ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर विराट कोहली बने हैं। राष्ट्रीय चुनाव संस्थान की हालिया घोषणा के अनुसार मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो क्लाउडिया शिनबाम ने मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनने का सफल प्रयास किया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि ये मेक्सिको के 200 साल के इतिहास में पहली महिला राष्ट्रपति हैं शिनबाम। जून 2024 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विजया भारती सयानी जी को। एनएचआरसी की सदस्य विजया भारती सयानी को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय ने एनएचआरसी के लिए कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति के संबंध में अधिसूचना जारी की है। सयानी को 2 जून 2024 से प्रभावी होने वाले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 7(1) के अंतर्गत की गई है। सयानी पिछले वर्ष 28 दिसंबर को एनएचआरसी के सदस्य के रूप में शामिल हुई थी। वह नए अध्यक्ष की नियुक्त होने तक कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, रियल मैड्रिड ने फाइनल में किस टीम को हराकर अपना रिकॉर्ड 15वां चैंपियंस लीग खिताब जीता है? तो बोरुसिया डॉर्टमंड। रियल मैड्रिड ने वेम्बली स्टेडियम में बोरुसिया डॉर्टमुंड को 2-0 से हराकर 15वां यूएफए चैंपियंस लीग खिताब जीता। दोस्तों, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये हैं दिनेश कार्तिक। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2024 पर तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे नामित किया गया है? तो पीवी सिंधु को। अगला प्रश्न है, बहुराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास रेड फ्लैग कहाँ आयोजित किया जा रहा है? अलास्का में। भारतीय वायुसेना आईएएफ अलास्का में 16 दिवसीय बहुराष्ट्रीय अभ्यास रेड फ्लैग 2024 में शामिल हो रही है। दोस्तों, ये महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, जितने भी अभ्यास हैं सेना के अभ्यास, उनसे प्रश्न अवश्य बनते हैं, तो इसे आप जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न है, पर्वतारोही नरेंद्र यादव नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी द माउंट देनाली की फास्टेस्ट चढ़ाई करने वाले हैं। नरेंद्र किस जिले से संबंधित हैं? तो ये रेवाड़ी से संबंधित हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में सतत विकास के लिए कितने हजार करोड़ की हरियाणा स्वच्छ वायु परियोजना तैयार की जा रही है? तो 10,000 करोड़ की। हमारा अगला प्रश्न है, सरकारी नौकरियों में सामाजिक आर्थिक मानदंड किस आधार पर असंवैधानिक करार दिया है? तो 14, 15, 16, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16, इन सभी आधारों पर। तो हाल ही में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने हरियाणा सरकार द्वारा राज्य सरकार की नौकरियों में कुछ वर्गों के उम्मीदवारों को अतिरिक्त अंक देने के लिए निर्धारित सामाजिक आर्थिक मानदंड को असंवैधानिक घोषित कर खारिज कर दिया। न्यायालय ने अपने फैसले में कहा है कि यह मानदंड भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 का उल्लंघन करता है। हमारा अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न है, 5वां अखिल भारतीय चित्र भारती फिल्म फेस्टिवल हरियाणा में कहाँ आयोजित किया गया? तो भारतीय चित्र साधना के 5वें चित्र भारती फिल्म महोत्सव की तिथियों की घोषणा की। यह महोत्सव 23 से 25 फरवरी 2024 को हरियाणा के पंचकुला में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न क्रिकेट से है, 39 वर्षीय पूर्व भारतीय बल्लेबाज और डैश के मात्र विश्व कप खिलाड़ी केदार जाधव ने क्रिकेट के सभी रूपों से संन्यास की घोषणा की है। तो ये कहाँ से संबंधित हैं? तो ये पुणे से संबंधित हैं।
23-24 अभियान के लिए यूईएफए चैंपियंस लीग प्लेयर ऑफ द सीजन किसे नामित किया गया है? विनीसियस जूनियर को। डैश किस अभिनेत्री को न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2024 में मिसेज में, मूवी का नाम है मिसेज में, उनकी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया? तो ये हैं सान्या मल्होत्रा। हाल ही में 35 वर्ष के कैरियर के बाद संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में कौन सेवानिवृत्त हुए? तो रुचिरा कंबोज। तो वरिष्ठ राजनयिक रुचिरा कंबोज, जो संयुक्त राष्ट्र में भारतीय राजदूत बनने वाली पहली महिला बनी, ने 1 जून को लगभग 4 दशक के शानदार करियर के बाद सेवानिवृत्ति की घोषणा की। अगला और महत्वपूर्ण सवाल पर्यावरण से संबंधित। विश्व पर्यावरण दिवस 2024 का मेजबान देश कौन रहा? तो सऊदी अरब। विश्व पर्यावरण दिवस 2024 की थीम थी हमारी भूमि। इसका मुख्य ध्यान भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखे पर है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की। विश्व पर्यावरण दिवस 2024 की विषय वस्तु क्या है? लैंड रिस्टोरेशन, डिसर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलियंस। प्रत्येक साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस दिन का महत्व प्रकृति के संरक्षण और प्रदूषण के खिलाफ जागरूकता बढ़ाना है। अगला प्रश्न है, निवेशकों को अपने व्यक्तिगत वित्त का प्रबंधन करने में मदद करने के लिए सेबी द्वारा लॉन्च किए गए ऐप का नाम क्या है? तो सारथी 2.0। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने निवेशकों को अपने व्यक्तिगत वित्त में मदद करने के लिए अपने मोबाइल ऐप सारथी 2.0 का एक नवीनीकृत संस्करण लॉन्च किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोकसभा के किस संस्करण को भी हाल ही में भंग कर दिया? तो 17वीं लोकसभा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भंग किया। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की सलाह पर 17वीं लोकसभा को तत्काल प्रभाव से भंग करने का निर्णय लिया। इस निर्णय के तहत राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 85 के खंड 2 के उपखंड बी के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लोकसभा को भंग करने के आदेश पर हस्ताक्षर किए। टाटा मेमोरियल ने भारत का पहला उन्नत मस्तिष्क सर्जरी उपकरण हासिल किया। टाटा मेमोरियल सेंटर मुंबई के न्यूरो सर्जरी विभाग ने हाल ही में जटिल ब्रेन ट्यूमर सर्जरी को सुगम और सटीक बनाने के लिए अत्याधुनिक इंट्रा ऑपरेटिव अल्ट्रासाउंड मशीन खरीदी। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 7 जून को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, आंध्र प्रदेश के नवनियुक्त मुख्य सचिव कौन है? तो नीरव कुमार प्रसाद। बुडापेस्ट रैंकिंग सीरीज 2024 में अमन सहरावत ने किस श्रेणी में रजत पदक जीता? तो पुरुष फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम वर्ग में। हमारा अगला प्रश्न है, प्रियंका जारकिहोली किस निर्वाचन क्षेत्र से जीत हासिल की जिससे वह कर्नाटक में अनारक्षित निर्वाचन क्षेत्र में जीतने वाली आदिवासी समुदाय की पहली महिला बन गई हैं? तो ये है चिक्कोडी क्षेत्र है। EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 का खिताब किस दिया गया है? तो वेल्लन सुब्बैया को। विश्व महासागर दिवस हर साल 8 जून को विश्व स्तर पर कहाँ मनाया, या कह सकते हैं विश्व स्तर पर मनाया जाता है? तो विश्व महासागर 2024 का विषय क्या था? तो हमारे महासागर और जलवायु के लिए कार्यवाही को उत्प्रेरित करना। हमारा अगला प्रश्न है, म्यूनिख में ISF विश्व कप में पुरुष की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? सरबजोत सिंह ने। विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस 8 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने स्टारफिश रॉकेट का चौथा परीक्षण मिशन संचालित किया जो पुनः प्रवेश के बाद डेमो लैंडिंग
में सफल रहा स्पेस एक्स के द्वारा। स्पेस एक्स के मालिक एलन मस्क हैं। नरेंद्र मोदी ने लगातार 30 बार प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद किस भारतीय प्रधानमंत्री के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की। अगला प्रश्न है ईगा स्वियाटेक ने लगातार कितनी बार फ्रेंच ओपन महिला एकल खिताब जीता है? तो ये लगातार तीसरी बार है। किस संगठन को द एशियन बैंकर से बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर पुरस्कार मिला है? तो ये सेबी के द्वारा। अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप UFC में मुकाबला जीतने वाले पहले भारतीय पूजा तोमर बनी है। पूजा तोमर ने UFC में भारतीय फाइटर के रूप में एक इतिहास बनाया। अगला टेनिस से संबंधित है। अखिल भारतीय टेनिस संघ AITA ने किन दो व्यक्तियों को दिलीप बोस आजीवन उपलब्धि पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये है नरसिंह और रोहिणी लोखंडे जी को। अखिल भारतीय टेनिस संघ ने कोच नरसिंह को आजीवन उपलब्धि के लिए दिलीप बोस पुरस्कार देने की घोषणा की। पहला पुरस्कार 69 वर्षीय रोहिणी लोखंडे को दिया जाएगा, जो युवावस्था में कोचिंग में आने से पहले किरण बेदी, निरुपमा माकंड, सुशांत दास और उदय कुमार के साथ राष्ट्रीय टीम की सदस्य थी। ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन ने 2002 में दिलीप बोस के नाम पर आजीवन उपलब्धि पुरस्कार की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है कि बिस्लेरी इंटरनेशनल के बिस्लेरी लिमोनाटा के हैशटैग डबल द चिल अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है या कौन होगा? तो आदित्य राय कपूर। 1 जुलाई से PNB मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? समीर बंसल। अगला प्रश्न है भारतीय पुरुष राष्ट्रीय बास्केटबॉल टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है? तो स्कॉट फ्लेमिंग को। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षक ओलंपियाड 2024 में रैंक 1 किसने हासिल किया? तो सुश्री शिल्पी अग्रवाल जी ने। लखनऊ के सिटी मॉन्टेसरी स्कूल की शिक्षिका सुश्री शिल्पी अग्रवाल ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल टीचर्स ओलंपियाड में रैंक 1 हासिल किया। हमारा अगला प्रश्न नीति आयोग से है कि नीति आयोग में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आशीष कुमार दास जी को। अगला प्रश्न है किस कंपनी ने ऊर्जा CSR और स्थिरता के लिए कलिंगा उत्कृष्टता पुरस्कार जीता? तो महानदी कोलफील्ड लिमिटेड ने। वर्ल्ड लीग ऑफ फाइटर्स में गोल्डन टिकट जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? सूर्य सागर। अगला प्रश्न है हमारा जून 2024 तक फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के फिक्की के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ज्योति विज को। भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ फिक्की ने अपना महानिदेशक ज्योति विज को नियुक्त किया। ज्योति विज फिलहाल में फिक्की में अतिरिक्त महानिदेशक के पद पर कार्यरत हैं। हमारा अगला प्रश्न है जून 2024 को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा भारत को लौटाई जा रही मूर्ति किस संत की है? तो संत तिरुमंकाई अलवर जी की। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो एन चंद्रबाबू नायडू ने। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने चौथी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। हमारा अगला प्रश्न है ओडिशा के नए मुख्यमंत्री कौन हुए हैं? तो मोहन चरण मांझी ओडिशा के नए मुख्यमंत्री नियुक्त हुए। अगला प्रश्न है हाल ही में भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? तो अनामिका बी राजीव। अगला प्रश्न है हाल ही में प्रेम सिंह तमांग किस हिमालयी राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? तो सिक्किम के। अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश ने अपनी नई डीप स्टैंड ऑफ लंबी दूरी की हवा से प्रेक्षित बैलिस्टिक मिसाइल एयरलोरा का अनावरण किया? इजराइल ने। हमारा अगला प्रश्न है मई 2024 में निम्नलिखित में से
किसे अगला सेनाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो उपेंद्र द्विवेदी को। अगला प्रश्न है, अजीत डोभाल को लगातार किस कार्यकाल के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो ये उनका लगातार तीसरा टर्म है। किस देश ने रूस के नेतृत्व वाले सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन CSTO को छोड़ने की घोषणा की? आर्मीनिया ने। तो दोस्तों ये रहे हमारे कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आशा करते हैं आपको पसंद आएंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।